हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑफ माय यूट्यूब चैनल। खुशी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नया ट्रिप लेकर आई हूँ कि मैं अपने बेबी का केयर कैसे करती हूँ। मैं आप सबको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं अपने बेबी का केयर, जब मेरा बेबी रात में सो जाता है और फिर उसके बाद सुबह उठता है, तो मैं अपने बेबी को फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ऑयल का मसाज करती हूँ। और वो कौन सा ऑयल यूज करती हूँ मैं ये भी बता देती हूँ। पहले तो मैंने जॉनसन्स बेबी का हेयर ऑयल काफी यूज किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरा बेबी जब जॉनसन्स बेबी का हेयर ऑयल यूज करती थी गाइस, तो वो ना बिल्कुल भी रोता नहीं था और परेशान नहीं करता था। फिर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये ऑयल यूज करो, वो ऑयल यूज करो। फिर मैं एक और ऑयल लाई थी, मैं आप सबको बताती हूँ अपने बेबी के लिए मसाज ऑयल। एक मिनट वेट गाइस, ये लाई थी। जो कि ये मस्टर्ड ऑयल है। इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं ये मस्टर्ड ऑयल है। तो मुझे किसी ने बताया कि आप ये गर्मियों में ना मस्टर्ड ऑयल यूज मत करना, क्योंकि कई बार होता है ना कि ये बहुत गर्म तेल होता है, इसकी वजह से बेबी को रेसेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो मैंने अपनी बेबी को थोड़े टाइम यूज किया था। एक बॉटल और भी है जो कि मैंने यूज किया था अपने बेबी को, और यूज किया था तो मेरे बेबी को थोड़ी सी रेड सी हो जाती थी। तो मुझे भी लगता था कि अभी मेरे बेबी को सूट नहीं कर रहा है, तो इसमें सूट नहीं कर रहा, तो मैंने बंद कर दिया। बस मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ इसका और मसाज ऑयल नहीं करती हूँ। और सेकेंड, मैं अपनी बेबी को जब सुबह उठता है तो पहले तो मसाज करती हूँ, और मसाज करके वो भी मसाज में, अब पहले तो मैं उससे क्या कहते हैं हिमालय से किया था, नहीं जॉनसन्स बेबी की हेयर ऑयल से किया था। तो मेरा बेबी बहुत सूट करता था उसे, और मेरे बेबी बिल्कुल भी रोता नहीं था मसाज कराने में। फिर उसके बाद क्या नाम है, मैंने थोड़े टाइम अभी नेक्स्ट मैंने फर्स्ट प्राइस से ऑर्डर किया था बमटम तेल। किसी ने कहा बमटम तेल भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा ठीक है, क्यों ना हम भी एक बार लगा के देखते हैं अपने बेबी को कुछ असर होता है कि नहीं होता है। तो मैंने अभी मंगाया है अपने बेबी के लिए बमटम बेबी मसाज ऑयल, ये है। अब मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसी। ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, ये मसाज ऑयल बहुत अच्छा है। मेरा बेबी बहुत आराम से इससे मसाज कराता है, क्योंकि ये ना स्टिकी भी नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है, और प्लस के में और ये पैराबिन्स फ्री भी है, सल्फेट फ्री भी है, ये डर्मेटोलॉजिक टेस्ट है। तो मुझे ये ऑयल बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहा है। मेरा बेबी, सबसे बड़ी बात है कि मेरा बेबी इससे ना मसाज जो कराता है ना बहुत खुश होके कराता है। तो मैंने इसका मसाज करती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है। और सेकंड, मैं उसे मसाज करने के बाद अगर जगह रहता है तो मैं तुरंत उसे पहले बात कराती हूँ, शावर वगैरह देती हूँ उसे, ताकि वो आराम से, मेरा बेबी जो है ना वो अच्छा फील कर वो आराम से थोड़ा रिलैक्स मोड में सो सके। उसके बाद मैं उसे बात कराती हूँ, जो कि मैं बात के लिए, आप सबको पता है, मैं हिमालय का ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ। मैं अदरवाइज कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये ना प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि नो टीयर्स है। बच्चे सोप तो मैं सोप में है जो हिमालय का, ये यूज करती हूँ, आप सब देख सकते हो। और फिर मैं उसे शैम्पू जो है ये यूज करती हूँ, जो कि मेरा बेबी बिल्कुल भी नहीं रोता है और आराम से नहाता भी, आराम से शैम्पू भी कराता है, सारी चीजें कराता है। इसलिए मुझे हिमालय का प्रोडक्ट बहुत पसंद है। सेकेंड ऑफ ऑल, जब वो बात करके आता है तो मैं उसे हिमालय की लोशन देती हूँ, ये। और जो चीजें मैं दिखा रही हूँ मैं अपने बेबी को यही यूज करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब मैं ये लगाती हूँ मेरे बेबी का सॉफ्ट स्किन हो जाता है, मॉइस्चराइज स्किन हो जाता है, और ये मेरे बेबी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत हैप्पी फील करके मेरा बेबी लोशन भी लगवाता है। थर्ड ऑफ ऑल कि मैं अपने बेबी, सेकेंड मैं अपने बेबी को
मसाज करा के, हेयर ऑयल वगैरह करा के, सारी चीजें करा के कंप्लीट करा के मैं उसे फिर फीड करा के सुला देती हूँ। वो सो जाता है, क्योंकि नहाने के बाद बेबी को बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स मोड में आ जाता है और वो सो जाता है। जब सोकर उठता है, जब भी सोकर उठता है उसे मैं फिर मसाज करती हूँ। जब भी फिर मैं मसाज करती हूँ उससे करती हूँ बमटम ऑयल से, और फिर वो मसाज कराता है, थोड़ा टाइम खेलता रहता है। मैं उसको दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार मसाज करती हूँ। पहले तो मैं 5 से 6 बार भी कर लेती थी। अब क्या है कि मैं भी सी सेक्शन से डिलीवरी की हूँ, तो मुझसे भी कम हो पाता है, अच्छे से हो नहीं पाता। जब मेरा बेबी बहुत छोटा था, अभी तो 3 मंथ्स अबव हो गया है। जब मेरा बेबी क्या में 1 and 2 मंथ्स समथिंग का था, तो मैं उसके लिए उसको कम से कम दिन में 4 से 5 बार, क्योंकि मेरा बेबी जो था ना वो बहुत वीक था, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मसाज करना पड़ता था। अब मैं अपने बेबी का थोड़ा कम केयर तो करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन मसाज जो है वो 3 से 4 बार कर देती हूँ। अभी भी कर लेती हूँ, टाइम की बात है, बट मैं इसको ज्यादा कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा मसाज करने की, क्योंकि उसका यही टाइम होता है जो कि मैं उसकी केयर कर सकूं। फिर तो वो खुद ही बड़ा हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। फिर इतना काम करने के बाद मैं अपनी बेबी को सुला देती हूँ, फिर वो सो जाता है। फिर मेरा बेबी बहुत, मतलब जो भी है, उसको जितनी मालिश करती हूँ उतना अच्छा फील करता है। मालिश के बाद उसके पैर हाथ में बहुत दर्द होता रहता है, तो उसके पैरों को जब मैं दबाती हूँ ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं एक बार, और सेकंड तो मैं जब दोपहर में भी, अभी तो मेरा बेबी सोया हुआ है, दोपहर हो रहे हैं, तो वो फीड वगैरह करा दिया, मेरा बेबी सो गया है। अब जब उठेगा मैं फिर फीड कराऊंगी, उसकी मालिश करूंगी, फिर मालिश करूंगी, थोड़ी बहुत खेलेगा, फिर थोड़ा खेलते खेलते वो सो जाता है। फिर शाम में जब फिर सो के उठता है तो मैं उसकी फिर मालिश करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी मालिश कर सकूं उतनी मालिश करूं, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर से पूछा मैं बेबी को अपनी मालिश कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो उन्होंने बोला कि आप अपने बेबी का जितना ज्यादा से ज्यादा मालिश करना चाहती हैं उतना मालिश कर सकती हैं। ये टाइम होता है बच्चे की मालिश करने का, बच्चे की केयर करने का। तो फिर मैं बेबी को जितना से ज्यादा हो सकता है मैं मालिश करती हूँ उसे, और वो रिलैक्स मोड में रहता है हमेशा। फिर एक बार मैं जब रात में सोने का टाइम होता है, जब सोने का टाइम होता है, तो मैं उसके लेग मसाज एंड हैंड मसाज एंड हेयर ऑयल वगैरह लगा के और उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करके तब उसे फीड करा के सुलाती हूँ, तो मेरा बेबी बहुत अच्छे से सो जाता है। और मुझे सेकंड क्वेश्चन आया था कि दीदी आप अपने बेबी को एसी में सुलाती हो या नहीं? तो हाँ जी, मैं बिल्कुल अपने बेबी को एसी में सुलाती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी जो है वो बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, तो मुझे एसी में सुलाना पड़ता है। और जब मेरा बेबी बहुत छोटा था तो मैं एसी में नहीं सुलाती थी। अब मेरा बेबी 3 मंथ्स एबव हो गया है, तो 3 मंथ से मैं थोड़ी बहुत मतलब स्टार्टिंग कर दी हूँ, और बहुत ज्यादा नहीं। टेम्परेचर जो हमारा होता है वो 25 and 26 समथिंग होता है, और इतना टेम्परेचर करके मैं मेंटेन करके तब अपने बेबी को सुलाती हूँ, और अच्छे से कवर वगैरह करके। तो मुझे बेबी को एसी में सुलाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, तो मैं अपने बेबी को एसी में सुलाती हूँ। और अगर उसे सूट नहीं करता एसी में तो फिर मैं नहीं सुलाती, लेकिन मेरा बेबी बहुत हैप्पी फील करता है एसी में सो के, उसे नींद ही एसी में आती है, तो मैं उसे एसी में सुलाती हूँ। और मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, डॉक्टर कि मैं अपने बेबी को एसी में सुला सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरा बेबी जो हुआ था वो जून में हुआ था, लेकिन जून जुलाई अगस्त तो अपने बेबी के लिए बिल्कुल भी कुछ भी यूज नहीं किया। जब मेरा बेबी 3 मंथ्स क्रॉस किया है, जब मैं थोड़ी बहुत अपने बेबी को एसी में सुलाने लगी, क्योंकि उससे भी बहुत गर्मी लगती है और हमें भी बहुत गर्मी लगती है। वो भी नाइट में सुलाती हूँ, वैसे डे में तो मैं कूलर या पंखे में रखती हूँ अपने बेबी को। और थर्ड क्वेश्चन था कि आपने अपने बेबी को वैक्सीन लगवा दिया? हाँ जी बिल्कुल, मैंने अपने बेबी को फर्स्ट वैक्सीन भी लगवा दिया एंड सेकेंड वैक्सीन भी लगवा दिया है। और फोर्थ क्वेश्चन था कि आपके बेबी को वैक्सीन लगाने के बाद क्या फीवर भी आया था? हाँ जी बिल्कुल, मेरे बेबी को तो वैक्सीन लगाने के बाद बहुत तेज फीवर आया था, जो कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप अपने बेबी को घर जाते ही फर्स्ट ऑफ ऑल की मेडिसिन दे देना जरूर से, और 2 टाइम दे देना,
और 2.5 ml दे देना। तो मैंने अपने बेबी को मेडिसिन दे दी थी और मेरा बेबी तब भी उसे बहुत फीवर हो रही थी। 2 and 3 days उसे लगा था ठीक होने में और मेरा बेबी बहुत बहुत ज्यादा रोता था, इवन उसका पैर भी नहीं उठता था। इतना तो मेरा बेबी फर्स्ट वैक्सीन में रोया नहीं जितना मेरा बेबी सेकेंड वैक्सीन में रोया है। तो और 5th क्वेश्चन था कि दीदी आप अपने बेबी का वैक्सीन कहाँ लगवाई। हाँ जी बिल्कुल, मैं आप सबको बताती हूँ। मैंने अपने बेबी का जो वैक्सीन लगवाया था वो लगवाया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैंने प्राइवेट में नहीं लगवाया अपने बेबी का, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे बेस्ट होता है वैक्सीन के लिए। और मैंने अपने बेबी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाया था वैक्सीन। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन वगैरह लगवाना भी चाहिए। मैं भी यही आपको अवॉइड करूंगी कि सजेस्ट करूंगी आप सबको कि भी आप भी अपनी बेबी का वैक्सीन जो होता है वो गवर्नमेंट में लगवाइए। आज का टाइम ये हो गया है कि लोग सोचते हैं कि मेरा बेबी रोए ना, मेरा बेबी मुझे तंग ना करे, तो इस चक्कर में पैसे पे करके प्राइवेट में लगवा रहे हैं। लेकिन वो प्राइवेट में कोई सही नहीं है वैक्सीन लगवाना। बेबी को वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर जरूर होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है और बहुत जरूरी है फीवर होना। तो मैं ऐसे अपने बेबी का ख्याल रखती हूँ और मैं अपने बेबी का ख्याल जो रखती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं जो कि वो आते हैं शाम में। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड भी बेबी का ख्याल रखते हैं। उससे पहले जितना टाइम हो सकता है मैं अपने बेबी का ख्याल खुद ही रखती हूँ और उसे टाइम से मसाज करना, टाइम से नहलाना, टाइम से उसका ख्याल रखना, मैं सारा टाइम से ही काम करती हूँ। और मुझे जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है मैं अपने बेबी का उतना टाइम मसाज करना सोचती हूँ। और अगर टाइम नहीं मिलता है तो गाइज कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, तो मैं अपने बेबी को कम टाइम दे पाती हूँ, कम मसाज कर पाती हूँ। तो फिर भी मैक्सिमम जो मैं मसाज करती हूँ गाइज वो मैं 2 बार तो जरूरी करती हूँ और ज्यादा से ज्यादा 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी कर देती हूँ। टाइम पे डिपेंड करता है गाइज। बस तो मैं आप सबके सामने यहाँ यहीं तक मेरा ब्लॉग रहा। मैं अपनी ब्लॉगिंग को एंड करती हूँ और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको और सारी चीजें बताऊंगी कि मैं अपने बेबी के लिए क्या क्या चीजें यूज करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, मैं अपने बेबी की शॉपिंग कहाँ से करती हूँ, मैं अपने बेबी के लिए किट्स वगैरह कहाँ से मंगाती हूँ। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक एंड कमेंट जरूर करना। और इससे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम की भी आईडी है जो कि खुशी गुप्ता 2245 के नाम से भी है, उसे भी फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।